जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं वह प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। तो आप लोगों का बार-बार एक ही डाउट आ रहा था, कौन-कौन से इंस्टीट्यूट ऐड हो सकते हैं, कौन-कौन से स्टेट्स में इंस्टीट्यूट ऐड हो सकते हैं और ऐड होने के कितने परसेंट चांस हैं। तो मैं आप आज एक जो 100% गारंटीड यहाँ इस स्टेट में यानी महाराष्ट्र में डेफिनिटली 100% कहीं न कहीं इंस्टीट्यूट ऐड होंगे, ये श्योर है। ये श्योर बात है एकदम कि इंस्टीट्यूट ऐड होंगे यहाँ पर। अब मैं उसे भी बताऊँगा कि कैसे ऐड होंगे और हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है, तो आप सोच सकते हैं कितनी आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं तो इस पे 110% ट्रस्ट करता हूँ, तो आप लोग भी डेफ़िनिटली कर सकते हैं। तो इसका ये मार्च 11 2025 की न्यूज़ है, तो ज़्यादा पुरानी न्यूज़ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टू 2 मंथ मान सकते हो आप मैक्स टू मैक्स या 50 या 40 दिन पुरानी। तो महाराष्ट्र विल डिसकंटिन्यू द बीए, बीएससी बीएड या बीए बीएड और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स इन 2025-26 रिप्लेसिंग इट विद द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो आप पहली बात तो ये सोचो, मान लो महाराष्ट्र में इससे पहले जो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स था, अगर उसकी मान लो 500 भी सीट्स थी, पहली बात इतने बड़े स्टेट में ऐसा तो है नहीं कि इतनी कम सीट्स होंगी। तो अगर आप एक नॉर्मल हम अंदाजा लगाएँ, एक अजम्पशन क्रिएट करें तो कम से कम 1000 सीट होंगी इंटीग्रेटेड कोर्स की। तो अब वो मान लो आईटैप में रिप्लेस होगी 2025-26 सेशन से। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी खुशखबरी है। और जो महाराष्ट्र में के स्टूडेंट हैं, चाहे एमपी के हैं, चाहे वेस्टर्न रीजन के जो भी स्टूडेंट हैं खासकर और नॉर्दर्न रीजन के भी, उनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी बन जाती है। बाकी ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है जो एनसेट आईटेप को कहीं न कहीं परस्यू करना चाहते हैं और इसमें अपना चाहे बी और अपना जो करियर को देखते हैं, ये चीज़ और फ्यूचर को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी न्यूज़ में और आगे हम बात करेंगे मुंबई इन लाइन विद द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीईटी, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द 4 ईयर बीए बीएड और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2025-26। तो जो एनसीटी की गाइडलाइंस थी रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड कोर्स और आईटेप कोर्स, तो उसमें इन्होंने एनसीटी की एक गाइडलाइन ये थी कि 2025-26 से कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं रहेगा, हर जगह आईटेप हो जाएगा। उसमें अभी एक्सटेंशन हो गया है कि वो 2026 तक आप लोग कर सकते हैं, 26-27 सेशन में। लेकिन इसका मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ये पॉलिसी अपना ली है पहले ही 1 साल, तो इसका मतलब ये वो आईटेप कोर्स को सीरियसली ले रहे हैं और आईटेप के डेफिनेटली जो वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड हैं, एक तो महाराष्ट्र में और जो स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, ऑटोनॉमस, सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल की जो भी कॉलेज है, उनमें भी ये कोर्स सीरियसली लिया जा रहा है और डेफिनेटली जो करिकुलम है वहाँ के ये ऐड होने वाला है। तो डेफिनेटली कम से कम 500 सीटें हम लेके चलते हैं कि 500 सीट्स यहाँ बढ़ने वाली हैं 100%। हमने असम की बात करी, हमने यूपी में भी बात करी। यूपी में डेफिनेटली 300 टू 400 सीट्स बढ़ने वाली हैं। मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट की बात पे करी जिनकी खबर है, बाकी और भी इंस्टीट्यूट के अपडेट आते रहेंगे समय-समय पर। आगे बढ़ते हैं। विद दिस द स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट अ, फॉर द डिसकंटिन्यूड बीए बीएड बीएससी बीएड कोर्स हैज़ बीन कैंसल्ड। यानी इन्होंने तो अपना जो एक एंट्रेंस टेस्ट होता था बीएड, जो इंटीग्रेटेड बीएड, वो बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए, उसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया। और इन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल those who had already registered for the examination through the state set cell will be receive a refund ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी इन द बैंक अकाउंट यूज फॉर द पेमेंट। तो आप सोच सकते हैं इन्होंने इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया तो डेफिनेटली सीट्स बढ़ेंगी, क्योंकि उन्होंने एग्जाम भी अपना कैंसिल कर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। जो इनका होता था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल था, उन्होंने रिफंड भी उनके अकाउंट में एज इट इज पहुंच जाएगा। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और डेफिनेटली इसमें सीट बढ़ने वाली हैं। तो लो मार्क्स स्टूडेंट है वो बिल्कुल घबराए नहीं, उनके लिए तो ये डेफिनेटली एक बोले तो सोने पे सुहागा वाली बात है। और दोनों हाथों में लड्डू है। अगर मार्क्स कम है तब भी आपको अच्छे इंस्टीट्यूट मिलने वाले, ये चीज़ है। तो इसमें बाकी वही दिया है कि एनटीए की तरफ से एनसीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर कार्ड जिसके पास होगा, वो एलिजिबल हो जाएँगे स्टूडेंट। बाकी भी इन्होंने दी है कि द लास्ट मंथ द एनसीईटी इन्फॉर्म ऑल द कॉलेजेस अबाउट द डिसकंटिन्यू ऑफ बीए बीएड, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स एंड इंस्ट्रक्टेड देम टू अप्लाई फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द आईटेप प्रोग्राम। द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड दिस इन ट्रांजिशन ऑन March 4 and are now shifting the admission process from SET cell to the NCT under NTA despite the shift to। मतलब वो ये कह रहे हैं सारी कॉलेजेस ने इसे सीरियसली लिया और जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो चाहे नॉर्मल, उसमें उन्होंने ये कर दिया कि अब आपने जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट से जो एप्लीकेशन मांगे जा रहे थे, वो भी एप्लीकेशन इन लोगों ने सबमिट कर दिए हैं। मैनी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर रिमेन unclear about how this will impact their institution. A principal from a city based B.Ed college stated we have not reviewed any official communication
communication on this. We need clarity on whether the integrated course introduced last year will now be converted into the new ITEP. तो उन्होंने ये भी कहा है एक प्रिंसिपल ने कि जो लास्ट ईयर बच्चों ने एडमिशन लिया है, क्या उनका भी आईटेप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? एक जो बचे हुए 3 साल का करिकुलम है वो, द स्टेट इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन कोर्स इन 2021 विद अ, 453 स्टूडेंट इन एनरोलिंग इन द प्रोग्राम लास्ट ईयर। तो 2021 में इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करा था और 453 स्टूडेंट इसमें एनरोल भी हुए थे। इन्होंने जो इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और इनके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। तो आप समझ सकते हैं डेफिनिटली ये 500 सीट तो 100% बढ़ने वाली हैं आईटेप कोर्स में महाराष्ट्र की तरफ से। बाकी यूपी से अ, आ चुका है वीडियो, बिहार से, त्रिपुरा है, नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट हैं, साउथ के स्टेट हैं, उन सब पे भी अपडेटेड वीडियो आते रहेंगे। कौन-कौन से आईआईटीज़, एनआईटीज़ जुड़ेंगे, उन पे भी वीडियो जल्द से जल्द मैं लाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। जय हिंद।